लेबनान पे इजराइल के हमले को रोकने के लिए ईरान ने अब मेडिटेरियन सी को वॉर जोन में कन्वर्ट कर दिया है, जहां पर इजराइल के नेवल एसेट्स को ईरान और हिजबुल्लाह मिलकर क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल से टारगेट करने वाले हैं और ये टारगेट सीरिया और लेबनान से लॉक किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और जो हिजबुल्लाह और ईरान ने रणनीति बनाई है वो समूचे वॉरफेयर को, वॉर जोन को चेंज करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि प्रीएम्प्टिव एक्शन लेते हुए इजराइल किसी भी वक्त लेबनान पर हमला करने के लिए तैयार खड़ा है। हिजबुल्लाह के ठिकानों को निस्तेनाबूद करने के लिए इजराइल ने अपने सैन्य जमावड़े को लेबनान की सीमा पर कर रखा है, लेकिन इस वॉर जोन को क्रिएट न होने देने के लिए अब ईरान और हिजबुल्लाह ने नया पासा फेंका है। और जिस तरह से मेडिटेरियन सी में इस वक्त इजराइल के नेवल एसेट्स को टारगेट करने की तैयारी की गई है, वो अपने आप में बदलाने के लिए काफ़ी है कि एक तरफ रेड सी उबल रहा है तो दूसरी तरफ मेडिटेरियन सी में भी पूरा का पूरा युद्ध और उसका उन्माद दिखाई दे रहा है। साथ ही साइप्रस के एयरबेस को भी दहलाने की तैयारी ईरान ने और हिजबुल्लाह ने की है। सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि साइप्रस क्यों? तो साइप्रस दरअसल इजराइल का कोर एलाइज है। इजराइल और साइप्रस दोनों मिलकर एयर एक्सरसाइज, वॉर एक्सरसाइज करते रहे हैं और साइप्रस का एयरबेस है जो हाल ही में ईरान के हुए मिसाइल हमले और ड्रोन हमले को रोकने के लिए एक बड़ा कवच साबित हुआ, जब ब्रिटेन ने अपने एयर एसेट्स को लगाकर ईरान के हुए हमले को निस्तेनाबूद करने में भरपूर सहायता प्रदान की थी। साइप्रस दरअसल यूरोप का भी गेटवे है, यानी यूरोप से इजराइल को मिलने वाली सहायता का जो सबसे बड़ा गेटवे है वो भी साइप्रस है। और साइप्रस से एयर डोमिनेंस इजराइल को सीधे तौर पर लेबनान पर दिखाई देता है। वो इसलिए क्योंकि साइप्रस और लेबनान के बीच की दूरी तकरीबन 250 किलोमीटर है, लगभग 155 मील। और ऐसे में लेबनान में अगर इजराइल की सेना घुसती है तो जो इजराइल का एयर एसेट है, एयर पावर है, एयर डोमिनेंस है, वो लेबनान के ऊपर, हिजबुल्लाह के ऊपर साइप्रस के जरिए बेहद आसानी से हासिल किया जा सकता है। और इसीलिए दरअसल हिजबुल्लाह और ईरान के प्लानिंग में इस वक्त टारगेट पर एक तरफ मेडिटेरियन सी दिखाई दे रहा है तो दूसरी तरफ साइप्रस दिखाई दे रहा है। इस वक्त की स्थिति में हम देखें तो इजराइल खास तौर पर एयर डोमिनेंस इस पूरे जोन में रखता है और इस इजराइल के एयर डोमिनेंस को निस्तेनाबूद करने के लिए जो इस वक्त की तैयारी दरअसल हिजबुल्लाह की दिखाई दे रही है वो यूएवी के जरिए और ड्रोन के जरिए दिखाई दे रही है। यूएवी और ड्रोन के जरिए इजराइल चाहता है कि दरअसल ये वॉर जो है वो आगे बढ़े, लेकिन पलटवार करते हुए लेबनान से हिजबुल्लाह ये चाहता है कि उसके पास जो ईरानियन ड्रोन हैं, जो कामिकाजी ड्रोन हैं, जो एक तरह से पेलोड ले जाने वाले ड्रोन हैं, उसके ज़रिए इजराइल के मिलिट्री बेस पर, मिलिट्री एसेट्स पर हमला किया जाए और इस तरह से इजराइल और लेबनान के बीच का जो युद्ध है वो डाइवर्ट भी हो और एक एज मिलता हुआ हिजबुल्लाह को दिखाई दे। और इसीलिए हिजबुल्लाह ईरान चाहते हैं कि साइप्रस की तरफ से बढ़कर इजराइल जो है वो लेबनान पर हमला न कर पाए और इसीलिए मेडिटेरियन सी और साइप्रस को निशाना बनाया जा रहा है। इस वक्त जो इंटेल की जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से बताऊं मैं आपको कि अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल और फ्रांस का जो समूचा इंटेलिजेंस डेलीगेशन है वो साइप्रस में मौजूद है और वो दरअसल इस बात की तैयारी कर रहा है कि किस तरह से साइप्रस की एयरबेस का इस्तेमाल लेबनान के खिलाफ इजराइल करे तो उसमें मदद दी जा सके। हम जानते हैं कि साइप्रस गेटवे है यूरोप का, यानी इजराइल के लिए जो यूरोप से मिलने वाली सैन्य मदद है उसका गेटवे भी साइप्रस है और इसीलिए हम देख रहे हैं कि ईरान और हिजबुल्लाह दोनों ही मेडिटेरियन सी के साथ साथ इस वक्त साइप्रस को टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि किस तरह से दरअसल जो इस वक्त की हिजबुल्लाह और ईरान की तैयारी है वो इजराइल पर भारी पड़ सकती है। ये भी जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी और दिलचस्प है कि दोनों तरफ जो डोमिनेंस है दरअसल एयर का और साथ ही नेवी का और अदर एसेट्स का वो कितना डिफरेंट है। ये पूरा चार्ट हमारे पास तैयार है और इस जानकारी को भी हम आपसे साझा करना चाह रहे हैं कि दरअसल जब इजराइल का और लेबनान का वॉर अगर इस जोन में छिड़ता है तो कौन से इलाके होंगे। तो हम जानते हैं कि गैलिली का इलाका है जहां से ग्राउंड इन्वेजन संभव है और टनल के जरिए भी इन्वेजन संभव है, यहां से भी हिजबुल्लाह इजराइल को चौंका सकता है। साथ ही आप देखिए तो इजराइल के जो शिप हैं मेडिटेरियन में उस पर हमले की तैयारी हिजबुल्लाह की तरफ से है। हिजबुल्लाह ने इसके अलावा ईरान से मिले हुए जो स्वार्म ड्रोन हैं उसकी भी पूरी ताकत तैनात कर रखी है ताकि इजराइल की एयरफोर्स पर हमला किया जा सके। साथ ही जो मिलिट्री बेस है उसको टारगेट करने की तैयारी है। उसके अलावा जो गैस रिग है मेडिटेरियन में इजराइल का, उस पर भी हमले की तैयारी ईरान की मदद से हिजबुल्लाह ने कर रखी है। और उसके अलावा जो स्ट्रेटेजिक फैसिलिटीज़ हैं इजराइल के उसको भी टारगेट करने की तैयारी की गई है। और इस तरह से लॉन्ग रेंज और क्रूज मिसाइल जो हैं, बैलिस्टिक मिसाइल हैं, उनका उपयोग करते हुए इजराइल के सामने एक बड़ी ताकत के तौर पर इस वक्त ईरान और हिजबुल्लाह खड़ा होना चाहते हैं। दूसरी तरफ
आप देखें तो क्या ऑब्जेक्टिव इसका होगा, ये भी जानना बेहद जरूरी है। तो हम जानते हैं कि इजराइल का एयरफोर्स बेहद ताकतवर है, उसको कमज़ोर किए बिना हिजबुल्लाह ईरान इजराइल से नहीं निपट सकते, इसीलिए साइप्रस को टारगेट किया जा रहा है, इसीलिए स्वार्म ड्रोन के जरिए जो है इजराइल की एयर एसेट और मिलिट्री एसेट्स को टारगेट किया जा रहा है। अब इस वक्त की जो स्ट्रेटजी है उसमें हम ये देख रहे हैं कि खास तौर पर इससे पहले भी 2006 के युद्ध में हमने देखा था कि किस तरह से इजराइल के जो खास तौर पे आप सबमरीन हैं उनको टारगेट करने में एक बड़ी कामयाबी हिजबुल्लाह को मिली थी, जब उसने एंटी सबमरीन जो मिसाइल है उसका प्रयोग किया था और वो चीन से उस वक्त उसको हासिल हुआ था। इस बैकग्राउंडर के साथ इजराइल को भी ये देखना पड़ेगा कि हिजबुल्लाह से कैसे निपटा जाए। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा जो नेवल जोन दिखाई दे रहा है उसमें इस वक्त तो ईरान का कोई शिप नहीं है, लेकिन दो इस वक्त जो है हम देख रहे हैं कि यूएस का अपना यहाँ पर वॉरशिप तैनात है जो कि इन चीज़ों को टैकल कर सकता है। इससे पहले हम देखते रहे हैं कि किस तरह से रेड सी में यमन से हूतियों ने अपने आक्रमण में 200 से ज़्यादा जो इजराइल के शिप है उसको टारगेट करने में कामयाबी की, एक पूरा ब्लॉकेट क्रिएट किया और अभी तक रेड सी की क्राइसिस से दुनिया उबर नहीं पाई है, यूरोप, अमेरिका, इजराइल उबर नहीं पाया है और इस बीच मेडिटेरियन की क्राइसिस को क्रिएट करने की कोशिश इस वक्त ईरान और हिजबुल्लाह कर रहे हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ा चैलेंज न सिर्फ ईरान के लिए इजराइल के लिए, यूरोप के लिए, अमेरिका के लिए, बल्कि इस पूरे जोन के लिए क्रिएट हो सकता है। साथ ही आप देखिए तो इस वक्त हिजबुल्लाह का अगर एयर पावर हम देख रहे हैं तो लार्ज फ्लीट उसके पास यूएवी का भी है, उसके अलावा उसके पास जो सरप्राइज अटैक की ताकत है वो भी है और साथ ही प्रिसीजन मिसाइल्स हैं जिसके ज़रिए वो दरअसल इजराइल को टारगेट कर सकता है। तो ये पूरी तैयारी इस वक्त हिजबुल्लाह की दिखाई दे रही है, जिसके ज़रिए हिजबुल्लाह जो है वो दरअसल इजराइल को सरप्राइज करना चाहता है। साथ ही आप समझिए कि जिस तरह की तैयारी इस वक्त है उन तैयारियों के मद्देनज़र हम कह सकते हैं कि अगर इजराइल ने प्रिएम्प्टिव एक्शन लेते हुए लेबनान में अपने सेना को एंटर कर दिया तो ये इजराइल के लिए एक तरह से देखा जाए तो विन विन सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, क्योंकि तब डोमिनेंस इजराइल का होगा। और अगर हिजबुल्लाह ने और ईरान ने मेडिटेरियन सी को वॉर जोन बनाने की जो पूरी प्लानिंग की है, अगर ये सफल होता है तो इजराइल के लिए एक नई मुसीबत खड़ा हो सकता है जो कि मेडिटेरियन सी में दिखाई देगा। और इन सब के बीच में कोई पिसता हुआ नजर आ रहा है तो साइप्रस है, जो कि मिलिट्री कोर एलाई, स्ट्रेटजिक एलाई इजराइल का है, लेकिन उसके अपने स्ट्रेटजिक बेस का जो एडवांटेज है उसका नुकसान इजराइल और ईरान हिजबुल्लाह के जंग में झेलना पड़ सकता है। तो ये एक तरह से हम देखें तो इस वक्त पूरा का पूरा इलाका जो है वो दरअसल कुछ इस तरह से वॉर जोन में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके दूरगामी परिणाम बेहद भयावह हो सकते हैं। हम जानते हैं कि हिजबुल्लाह के पास लगभग 40 से 50 हज़ार की फौज है। ऐसे लड़ाके ट्रेंड हैं जिन्होंने सीरिया में लड़ाई लड़ी है, उसके पास 40 से 50 हज़ार की संख्या में इस वक्त जो है हम देखें तो ख़ास तौर पर मिसाइल और उसके अलावा रॉकेट पावर है, यूएवी के साथ ड्रोन और स्वार्म ड्रोन का पावर तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात एक डोमिनेंस का भी है, क्योंकि अब लेबनान बॉर्डर को देखें मिटुला की तरफ से तो लेबनान एक तरह से पहाड़ के ऊपर दिखाई देता है, जहां पर समूचा एक तरह से डोमिनेंस हम देखें तो कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह का दिखाई देता है और नीचे की तरफ इस वक्त इजराइल की सेना खड़ी है। लिहाजा बेहद ताकत के साथ इजराइल को इस जोन में कम से कम लेबनान से लड़ना पड़ेगा। जो सरप्राइज अटैक दरअसल हिजबुल्लाह कर सकता है वो भी आप समझ लीजिए, क्योंकि ये ऐसे अटैक हो सकते हैं जिसके लिए इजराइल की सेना को तैयार रहना होगा। गैली का ये जो इलाका देख रहे हैं आप, गैलीली का पूरा इलाका, इस इलाके से टनल के ज़रिए हिजबुल्लाह जो है वो सरप्राइज अटैक इजराइल को दे सकता है और वो इजराइल पे भारी पड़ सकता है। उसके अलावा हम जानते हैं कि जो मेडिटेरियन सी में जो शिप खड़े हैं इस वक्त और जिस तरह का सबमरीन और नेवल पावर इस वक्त इजराइल का दिखाई दे रहा है, उस पर भी सरप्राइज अटैक किसी वक्त हिजबुल्लाह और ईरान कर सकते हैं। तो ये समूचा वॉर जोन इस वक्त कुछ इस कदर दिखाई दे रहा है, जहाँ पर स्ट्रेटजिक प्लान अपने अपने हैं। देखते हैं कौन कितनी ताकत से उसको इम्प्लीमेंट कर पाता है और उसके आने वाले दूरगामी परिणाम किस तरह के घातक साबित होते हैं। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही, आगे आने वाले दिनों में और जानकारी इससे संबंधित जुटाएंगे, आपके समक्ष पेश करेंगे विश्लेषण के साथ। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी जयराम को दीजिए इजाज़त।